श्री हरि। जो भी माताएं बहनें अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह में इस मंत्र के साथ जल को छिड़कती हैं, साथ में विधि का ध्यान रखती हैं, उस घर में जन्म जन्मांतर की गरीबी जो है वो पल भर में खत्म हो जाती है। इसी के साथ माताएं बहनों के जीवन में यदि किसी प्रकार का दुख चल रहा है, चाहे वह पति प्रेम संबंधी हो या फिर उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या घर में किसी भी प्रकार से किसी ने कुछ किया कराया है, बुरी नजर का साया पड़ा हुआ है, या आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आप इस विधि को करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ही जल्द तरक्की के मार्ग खुलने लगेंगे। इसके साथ ही आपके घर में यदि कोई दोष लगा होगा तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने लगेगी। दोस्तों, ये जो प्रचलन है वो सदियों से चला आ रहा है। हमारी माताएं बहनें इसे करती हैं और कई बार बहुत पहले तो सुबह के समय हमारी माताएं बहनें घर के मुख्य द्वार को गोबर से लीपन भी करती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये प्रथा का प्रचलन खत्म होता जा रहा है। लेकिन हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन ही जल को छिड़कना चाहिए। इससे काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में रहने वाले व्यक्ति के मन में भी मानसिकता में भी शांति मिलती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हमारे घर का मुख्य द्वार जो होता है वही बहुत खास होता है हमारे घर में सुख सुविधाओं को लाने के लिए, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव या निगेटिव ऊर्जा होती है वह हमारे घर के मुख्य द्वार से ही आती है। यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर गंदगी रखते हैं, जाला इत्यादि गेट पर लगा रहता है, इससे हमारे घर में निगेटिविटी का जल्दी से जल्दी प्रवेश हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा करके रखना चाहिए। साथ में दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार को समय समय पर हमें गेट को धुलते रहना भी चाहिए। दोस्तों, हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा ही ओम या स्वास्तिक का चिन्ह चिन्हित करके रखना चाहिए। साथ में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम अपने घर से कहीं भी जाएं तो उस समय हमें भगवान का स्मरण करते हुए ही अपने घर में ताला लगाना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के मुख्य द्वार की जो भी गतिविधि होती है वह उसका एक एक का हमारे जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर किस विधि से जल को छिड़कना चाहिए जिससे आपके घर में चल रही गरीबी से मुक्ति मिल जाए, या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, उपाय बताने से पहले, विधि बताने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में मेरी मोटिवेशन के लिए श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं आपको जल किन किन अवस्था में किस किस तरीके से छिड़कना है। बात करते हैं, घर में एक दूसरे के साथ कलेश रहता है, या आपके व्यापार में मंदी आ गई, या अचानक से व्यापार चलता चलता बंद हो गया है, या आपके घर में बनते बनते काम बिगड़ने लगे हैं, या यूं कह ले आपके घर में धार्मिक कार्य आप बहुत चाहते हो करा ले, उसके बावजूद भी आप अपने घर में धार्मिक कार्यों को नहीं करा पा रहे हो, तो ऐसे में हो सकता है आपके ऊपर कोई भी ग्रह नक्षत्र का प्रकोप हो रहा है, आपके ऊपर किसी भी शनि दोष या किसी भी वास्तु दोष का आपके ऊपर दोष लग रहा हो। तो ऐसे में आपको अपने घर में लगे दोषों की शांति के लिए पितृ दोष भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि जब घर में कलेश होता है और हमारे जब पितृ जब अशांत होते हैं तो ऐसे में हमारे घर में कलेश का माहौल बनता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, रात्रि में अपने घर के किचन में एक पात्र में जल भर के हमेशा ही ढक कर रखना चाहिए। इससे हमारे पितरों की को तृप्ति मिलती है। इसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, सुबह में उठना है, उसी बर्तन का जल जो हमने रात्रि भर अपने किचन में रखा हुआ छोड़ दिया था, उसी जल को अपने घर में झाड़ू लगाने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना है। इससे हमारे पितरों की तृप्ति होगी, या हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी वह भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि अपने घर में जन्म जन्मांतर से गरीबी से मुक्ति पाने के लिए हमें किस प्रकार से अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जब हम विधि के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही हमें जल्द से जल्द लाभ देखने को मिलता है।
दोस्तों धन प्राप्ति के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि आप रात्रि में सोने से पहले अपने घर में कपूर का धुआं करिए, या आप कोई भी सुगंधित जैसे लौंग कपूर, या आप चाहें तो तुलसी, जो सूखी तुलसी होती है उसकी लकड़ी का धुआं भी आप अपने घर में कर सकते हो। इससे होगा ये, आपके घर में जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होगी वो रात्रि में प्रवेश नहीं कर पाएगी, यानी पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में हमेशा ही सक्रिय रहेगी। सुबह में आपको उठना है, सबसे पहला जो काम करना है वो आपको अपने घर में झाड़ू लगाना है। कई सारी मेरी माताओं बहनों के ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम जो जल है वो हमें पहले छिड़कना है या बाद में छिड़कना है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी दोषों से मुक्ति पाने के लिए हमें जो जल है वो झाड़ू लगाने से पहले छिड़कना होता है अपने घर के मुख्य द्वार पर। रात्रि भर रखा हुआ जल अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़के। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए आपको किस तरीके से जल को छिड़कना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठ के अपने घर में आपको झाड़ू लगानी है। अब कई सारी मेरी बहनों के ये भी क्वेश्चन आएंगे कि मैम मेरे घर में मैड आती है तो वो काम करने आती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमें अपने घर में झाड़ू का नियम जरूर करना चाहिए। हमारे घर में यदि मैड आती है फिर भी हमें भले ही हल्की हल्की झाड़ू लगाएं, लेकिन झाड़ू को जरूर लगाएं, यानी अपने घर की लक्ष्मी को अपने हाथ से झाड़ू जरूर छूना चाहिए सुबह सुबह। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लोटा आप जल लेंगे। लोटा आप चाहे किसी का ले लीजिए, तांबे का, स्टील का, पीतल का। यदि संभव हो जाए तो तांबे के लोटे का आप इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने एक लोटा आपको जल लेना है। जल में यदि संभव हो जाए तो आप 1 या 2 बूंद गंगा जल की डाल लीजिए, नहीं तो आप गुलाब जल की भी 1-2 बूंद डाल सकते हो। झाड़ू लगाने के पश्चात दोस्तों आपको ये कार्य करना है। आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः, आपको इस मंत्रों का उच्चारण करना है। या आप चाहें तो माता लक्ष्मी का एक मंत्र जो कि थोड़ा सा बड़ा है, यदि आपको आता है तो आप इसे याद बोल सकते हो। या रक्तम भुजभाषिनी विलासिनी चंडाशिनी तेजस्वनी, या रक्ता रुद्रिम्बरा हरि शकी, या श्री मनोलादिनी, या रत्नाकर मंथना तप प्रकंठता विष्णु शाह गेनी सा माम्र पात्र मनोरमा भगवती लक्ष्मक्ष पद्मावती। आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस मंत्र का मतलब है जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असहाय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, जो समुद्र मंथन से जन्मी हैं, जो कमल में रहती हैं, जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप सदैव हमारी रक्षा करें। मतलब दोस्तों जब हम माता लक्ष्मी से रक्षा की प्रार्थना करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में हर एक प्रकार से रक्षा करती है, बल्कि हमारे घर के धन की भी रक्षा करने लगती हैं। यानी हमारी कहीं पर लाज जा रही होती है उस समय भी माता लक्ष्मी हमारी लाज बचाकर हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करती है, यानी अपनी कृपा दृष्टि डालती हैं। तो आप इस मंत्र को बोल सकते हो। यदि नहीं आता है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और आप चाहें तो लिख भी सकते हो वीडियो से भी सुनकर। आप इस तरीके से इस मंत्र को बोलिए, और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जो आप एक लोटा जल ले गए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यदि आपको ये सब मंत्र नहीं याद हो रहे हैं तब भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का नाम लेना है। श्री हरि करते हुए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ये जो जल आप ले गए थे, गुलाब जल पड़ा हुआ है या गंगा जल पड़ा हुआ जल जो है, वो आप अपने हाथों के छींटों के द्वारा पूरे मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इतना करने से आपके घर में देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगा है, क्योंकि माता लक्ष्मी सुबह के समय, शाम के समय भ्रमण के लिए निकलती है और प्रत्येक व्यक्ति के घर तक जाती हैं। तो आप इस तरीके से ये उपाय कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आप जल छिड़कने के बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कपूर का आप जलाव करें, मतलब आप कपूर को जलाएं, उसमें 2 लौंग भी रख सकते हैं, और उसका धुआं आप थोड़ी देर के लिए होने दें। आपको याद रखना है कपूर जो है वो आप किसी भी मिट्टी के दिए में रखकर जलाएं, और आप चाहें तो उसमें कुछ वो हवन सामग्री भी डाल सकते हो। यदि नहीं संभव है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर कुछ तुलसी की सूखी लकड़ी रखकर भी आप उसका धुआं कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुगंधित हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा जो है वो हमारे घर में लेकर आता है। तो इस तरीके से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। दोस्तों लाभ मिलेगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में यदि आप लोग चाहते हो, आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए उस क्वेश्चन का उपाय
लेके आऊँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं हर कोशिश करती हूँ हर किसी के जीवन में खुशियाँ लाने के उपाय बताने की, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता लक्ष्मी आप पर कृपा करें। श्री हरि।